बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों को, तो केवल अपने विद्या की उपासना करने की आवश्यकता है। वही छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए तो उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन ही तपश्चर्या है। गुरुदेव के साथ चले हैं, अब तो नए जीवन, नए रूप में भगवान श्री रघुनंदन राघव, कब यहां से जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। राजभवन से निकल करके अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। सबसे पहला उनका सामना तो उस ताटका के साथ होता है। एक ही बाण में ताटका का काम तमाम कर दिया भगवान ने। यज्ञ की रक्षा के बहाने राक्षसों को असंहार किया और रावण को मानो चुनौती भी दे दिया। उस समय की विभीषिका कैसी थी? चारों तरफ से भारतवर्ष संक्रमित हो चुका था, हर जगह पर विदेशियों का उपनिवेश हो चुका था। वह वैदेशिक राक्षस रावण चारों तरफ से उपनिवेश कर रहा था। यहां तक कि यहां के लोगों को मिला करके यहां की खनिज संपदाओं को का भी दोहन वो कर रहा था। खूब खुदाई करवा करके नाना प्रकार के खनिज संपदाएं सब लंकापुरी में जाते हैं, बदले में वहां से बहुमूल्य बने हुए उपहार कुछ प्रतिशत। वो चूंकि उसकी मैत्री बाली के साथ हो चुकी थी, बाली वह किष्किंधा नरेश है और एकदम बंदरगाह जो है भारतवर्ष का, लंका से आने वाला प्रथम बंदरगाह है, और वहीं से वह प्रविष्ट हो रहा था रावण। अब ऐसी स्थिति में अगर, और यहाँ पर जगह जगह चौकियां स्थापित कर दिया था। आज के जीवन में श्री रामायण जी की प्रासंगिकता आप देख लीजिए और उसका समाधान अगर श्री रामायण जी के अनुसार शासन पद्धति हो और राजतंत्र हो तो क्या हो सकता है? बोले आज की जैसी स्थिति है अब तो बहुत कुछ सुधर रहा है। पहले की स्थितियां कुछ बदली हुई थी। उस समय पर जगह जगह चौकियां खुल चुकी थी, सब उसके द्वारा उपनिवेश किए हुए राक्षसों का जगह जगह पर प्रशिक्षण शिविर लग गया था। चारों तरफ कहीं पर तो खर दूषण त्रिशिरा आदि रहते हैं, कहीं विराध रहता है, कहीं कबंध रहता है, और कहीं भगवान श्री राम जी की वन की यात्रा तो ऐसा एकदम साइलेंट मोड में हुई है, बिना किसी युद्ध की घोषणा के अघोषित युद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के नेतृत्व में किया है। क्योंकि मार्गदर्शन चाहिए किसी बुजुर्ग का, किसी वृद्ध का, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध जहां न हो, इसीलिए तो सभा को सभा नहीं कहा गया। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वह सभा नहीं है जिसमें ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध न हो, और वृद्धा न ते ये प्रवदन्ति धर्मम, वह वृद्ध नहीं है जो केवल प्रपंच की बातें करें, उनको वृद्ध नहीं कहा गया। उनको वो वृद्ध कौन? बोले जो धर्म की बात करे, आपसे धर्म की चर्चा करे, जो सही सनातन धर्म की मीमांसा करे, ऐसे वृद्ध हैं। ऐसे वृद्धों की चर्चा किया और बोले ऐसे वृद्धों की बात कही है। ऐसे वृद्ध श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामुनि हैं, जीवन के इतने अनुभव ले लिए हैं जो धरती से लेकर के स्वर्ग तक के सब अनुभव उनके जीवन में भरे हुए हैं। नाना प्रकार के जीवन के उतार चढ़ावों को देखा है, इतनी तपस्या किया है, इतना क्लेश सहन किया, इतना आनंद लिया है। ऐसे प्रचंड पराक्रमी वीर श्री विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा किया है और फिर सानंद होकर के आनंद में भरे हुए श्री भगवान रघुनंदन ने आगे की यात्रा प्रारंभ किया है। धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, यह समाचार मिला है। परम प्रसन्न है, सब लोग आनंद में भरे हुए हैं। जो ऋषिकुल है, जो
वहां आश्रम में निवास करने वाले जितने महात्मा वृंद हैं वो सब परम प्रसन्न है। पता नहीं क्यों अनजानी प्रसन्नता उनके जीवन में लगता है, क्योंकि भगवान श्री राम जी जहां रहते हैं वहां प्रसन्नता रहती ही है। क्योंकि प्रसन्नता के वह द्योतक भगवान श्री राम जी का तो ऐसा स्वरूप है जो उनके अपने हैं, वो तो उनके अपने रहते ही हैं। दुश्मन भी जिनका अपना होता है, बैरी हूँ राम बड़ाई करही, शत्रु भी जिनकी बड़ाई करता है। भगवान श्री राम जी का स्वरूप कैसा है, श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणाम्। भगवान अपने इतने सुंदर भगवान लगते हैं कि जो देखता है उनका हो जाता है। वो अपने स्वरूप से तो लोगों की आंखें चुरा लेते हैं। चोर तो दोनों हैं, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने माखन चुराया और ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। सब कुछ भगवान चोरी भी करते हैं। वो गोपिकाओं के वस्त्र तो चुराते हैं, उनके पाप ताप संताप सब कुछ चुरा लेते हैं भगवान। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। पाप ताप संताप सब कुछ चुरा लेने वाले भगवान श्याम सुंदर। और यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, बोले ये भी चोर हैं। भगवान श्री राम जी भी क्या चुराते हैं, क्या अपहरण कर लेते हैं? बोले अपने स्वरूप से तो लोगों की आंखें चुरा लेते हैं और अपने औदार्य से, अपने औदार्य गुण से, अपने गुण से, क्योंकि उनका गुण क्या है? उनका गुण यही है, स्मित पूर्वाभिभाषी च पूर्वभाषी च राघवः। जो स्मित हास जिनके ऊपर रहता है, किसी से भी कोई अगर मुंह छुपा करके अनदेखा करना चाहता है तो उसके सामने भगवान पहुंच करके और पहले मुस्कुराते हैं और फिर उससे पहले बात करते हैं। पूर्वभाषी हैं, स्मित पूर्वाभिभाषी भगवान राघव का गुण है। अरे कहां तक कहा जाए, यहां तो शूर्पणखा की नाक कट गई और शूर्पणखा की नाक कटी और खरदूषण के पास चली गई। वह खरदूषण आए और चारों तरफ से निशाचरों की सेना ने भगवान को घेर लिया। चारों तरफ से घेरे हुए निशाचर अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं और देख करके भगवान के सुंदर स्वरूप जटामंडित वह जटा मुकुटधारी भगवान श्री रघुनंदन राघव के दिव्य दर्शन को देख करके मारने की इच्छा छोड़ देना चाहा और बरबस हृदय से आवाज आती है। बरबस वो खरदूषण के हृदय से आवाज मानो निकलती है। खर क्या कहता है? यद्यपि भगिनी केन कुरूपाय, यद्यपि भगिनी तीर्थ कुरूपाय, यद्यपि भगिनी केन कुरूपाय, यद्यपि भगिनी तीर्थ कुरूपाय, बदलायत नहीं पुरुष अनुपा, बदलायत नहीं पुरुष अनुपा, बदलायत नहीं पुरुष अनुपा, बदलायत नहीं पुरुष अनुपा। और खरदूषण के मरने के बाद भी शूर्पणखा गई रावण के सामने अपने। रावण ने पूछा क्या हुआ बहना? बोले कभी गलत आदमी कभी किसी को अच्छा कहता है, कोई न कोई कमी उसमें ढूंढ लेगा और वो भी शूर्पणखा जैसी
कोई स्त्री है वह कभी किसी को अच्छा कह ही नहीं सकती है। लेकिन रावण ने पूछा, अरे बहना तेरी नाक किसने काटी, किसने कान काटा, बता उसका पता, कौन है वह। इतना सुनना कि वह नेत्र बंद हो गए और भगवान श्री राम जी की रूप माधुरी में खो गई और कहती है, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। बोले भाई वो सुंदर हैं, जवान हैं, सुंदर तो इतने हैं कि सुंदरता को भी लजा दें, युवा हैं, जवान हैं और बड़े सुकुमार हैं। बोले सुकुमार कितने हैं? बोले अगर शरद ऋतु है, वहां शरद ऋतु में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो पसीना निकल आवे जिनको, इतने सुकुमार हैं। फूल उठावे तो पसीना निकल आवे, इतने सुकुमार हैं। और महाबलो, बोले ये बुराई कर रही कि बड़ाई कर रही? शूर्पणखा जैसी नारी, नाक कान कट जाए और तब भी। बोले और इतना ही नहीं भाई, उनकी आंखें कैसी? बोले पुंडरीका विशालाक्षो, उनकी आंखें तो जैसे कमल की पंखुड़ियां। वो झकझोरते हुए रावण ने कहा, बहना तू उनकी बुराई कर रही कि बड़ाई कर रही है? बोले श्री रामायण के शूर्पणखा जैसे पात्र भी प्रणम्य हैं। श्री रामायण के हर पात्र वो अभिनंदनीय हैं। भगवान श्री राम जी का ऐसा गुण। श्री राम रावण युद्ध चल रहा था, श्री राम रावण युद्ध का द्वैरथ युद्ध जब चल रहा था, भगवान श्री रघुनंदन राघव ने बाण मार करके उसके रथ को तोड़ दिया है, उसके मुकुट को तोड़ दिया, कवच को छिन्न भिन्न कर दिया है और शरीर में बाण ही बाण मारे हैं और अंत में सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो चुके हैं रावण के। और बाद में कहा, लंकेश जाओ अभी आराम करो, फिर कल आना। आज लंकेश थोड़ा थका हारा हुआ और थोड़ा सा उलझा हुआ, त्रस्त अनुभव करता हुआ लंकापुरी में प्रविष्ट हुआ है। उस उदास चेहरा लेकर के रावण ने जब प्रवेश किया रनिवास में, मंदोदरी तो चौंक गई। उन्होंने ऐसा स्वरूप रावण का देखा नहीं। आज रावण की आंखें गीली हैं। देख करके कहा, अरे लंकाधिपति दशग्रीव दशानन, आपकी ये हालत, आप ऐसे कैसे दिख रहे हैं? अरे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि राम से बैर मत लो, यह राम कोई साधारण मानव नहीं है। अब राम के बाणों की गहराई आपके अंदर कहां तक गई है, अब पता चला राम के बाण कितने नुकीले हैं। अट्टहास कर उठा लंकेश। बोला, अरे पगली तूने जाना नहीं रावण को। रावण ने अपने जीवन में पता नहीं कितने असंख्यों युद्ध किए हैं। रावण ने अपने जीवन में पता नहीं कितने असंख्यों शत्रुओं का मानवर्धन किया है। रावण ने अपने जीवन में असंख्यों शत्रुओं को देखा है, अनुभव किया है, पर श्री राम जैसा तो शत्रु आज तक नहीं देखा है। और इतना कहते कहते रावण की आवाज भर्रा गई है और आंखों के आंसू हल्के से वो ढुलक पड़े। देख करके कहा मंदोदरी ने, ये क्या है? बोले, पगली ये राम के प्रभाव के अश्रु नहीं हैं, ये राम के स्वभाव के आंसू हैं। शत्रु के ऊपर, अरे जिन राम को मैंने वर्ष भर तक रुलाया है और कटीली झाड़ियों में दौड़ाया है, अपनी प्राण प्रिया पत्नी के वियोग में बिलखाया है, ऐसे मुझ सामने शत्रु को देख करके शत्रु के ऊपर भी इतनी दया? बोले, यह तो केवल श्री राम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यह भगवान बैरी भी शत्रु भी भगवान श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, तो अपने जो उनके हैं जिनके साथ सहज, वो तो बूढ़े दादाजी के पास भी जाते हैं। कोई बुजुर्ग है अयोध्या में तो उनके पास, अरे दादाजी आप कैसे हैं? बोले, मृतक जी आवनी गिरा सुहाई, मुर्दे भी जी करके उठ जाए। ऐसे भगवान श्री राम जी का यह स्वभाव है। भगवान श्री राम जी को देख करके सब प्रसन्न हैं, परम प्रसन्न हो करके
और धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। भैया भगवान श्री राम जी का यह ऐसा जीवन, इसलिए तो श्री बिंदु जी महाराज ने एक अनुभव किया, श्री राम को मानो, श्री राम से बढ़कर के कोई नहीं है। श्री राम जी का जो भजन नहीं करे, बोले सारी त्रिलोकी का सुख एक तरफ और श्री राम जी का नाम एक और है। श्री राम से बढ़कर के कोई नहीं है, इसलिए और उन्होंने एक अनुभव किया, श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक ओ मन तो मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक। व्यापार